कलीसिया को ग्रो करते थे, यीशु ने कलीसिया को बढ़ाया है। आज हम खुद को बढ़ाना चाहते हैं और आप कभी खुदा के बगैर इंक्रीज नहीं हो सकते। बाइबल आपको इंक्रीज करना चाहती है। इस बात को देखते हैं, इसको इज्जत दे, ये आपको इज्जत देगा। आमीन। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, आप लोग कितना फेमस होना चाहते हैं। और मैं जब शागिर्दों के जिंदगी के बारे में पढ़ा था, वो मशहूर होना नहीं चाहते थे, वो छुपते थे, लेकिन फिर भी वो मशहूर हो जाते थे। आमीन। इसलिए आपको अपने जो रास्तबाजी काम है वो दिखावे के लिए नहीं करने। आप अगर उसको घर में भी करेंगे तो फिर भी खुदा उनको जानता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। आज इस बात को जानते हैं, यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसका 58 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा को हम कलाम मुकद्दस में पढ़ेंगे। मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का जिंदा कलाम, उसका 58 बाब 58 चैप्टर नंबर वर्स नंबर 30 to 40। अगर तू सब्बत के रोज, गौर से सुनिए जिनके पास बाइबल है, अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। आमीन। किसके मुंह से अरशाद हुआ है? खुदा के मुंह से अरशाद हुआ है, उसके मुंह से ये बातें निकली हुई हैं। क्या आज लोग उसके इस अरशाद को कबूल करते हैं? खुदा क्या कह रहा है? क्योंकि खुदा आपकी फेवर करना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आपका दुश्मन कहता है नहीं, आज दिहाड़ी लाई आओ। आप दिहाड़ियां लाने वाले नहीं, खुदा आपको बड़े ओहदों पर लेकर जाना चाहता है। वर्शिप गॉड। लोगों के पास खुदा की इबादत के लिए वक्त नहीं है। बहुत सारे लोग छुट्टी वाले दिन, इबादत वाले दिन मशीन लगा लेंगे, कपड़े धो लो, कुछ दिन मेहमान आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको पहला दर्जा खुदा को देना है। आमीन। क्या लिखा? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत कर। खुदा क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए यहीं पर मसले खड़े हो रहे हैं। खुदा देने में दरेक नहीं करता, हमें लेना नहीं आ रहा। कलाम आपको लेने वाला बना रहा है। किस तरह से आप खुदा से रिसीव कर सकते हैं? आप खुदा के कलाम के बगैर कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा? तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर रोज ये कहना है, खुदा मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप उसको अपने साथ लेकर चले, आप जहां भी जाएंगे आप सक्सेसफुल होंगे। बाइबल की आप सारी मुताला करें, जो खुदा के जिन्होंने फॉलो किया है, जो उसके पीछे चले, वो दुनिया से कमतर नहीं बल्कि दुनिया उनके वसीले से बरकत पा रही है। आमीन। खुदा ने यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर बताया है कि मैं तेरे बाप यकूब के जो वादे हैं वो तुझ पर भी जाहिर करूंगा। कैसे करूंगा? पहला स्टेप क्या है? वो ही इंसान नहीं कर पा रहा। अगर तू सब्बत के रोज, यानी ऐसा दिन जो खुदा ने मुकद्दस किया है, जिसको पाक ठहराया है, इबादत आप सिर्फ एक मखसूस खुदा की हजूरी में आकर करते हैं। दुआ करना अच्छी बात है, आप घर में दुआ कर सकते हैं, आप बाइबल बड़ी पढ़ते हैं, लेकिन इबादत बहुत जरूरी है। और इबादत हमेशा खुदा के लोगों के साथ मिलकर होती है, एक कांग्रीगेशन होती है। वहाँ एक मखसूस हमने खुदा ने एक मसबा बनाया है। यहाँ पर आपको आने की जरूरत है। अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे, यानी आपने उस दिन कोई ऐसा काम नहीं अपने शेड्यूल में लेना। आपको हफ्ते को हर शेड्यूल आपने स्टॉप करने के कल नहीं होगा, कल मैंने खुदा की इबादत करनी, करके देखे। मैं आपको बताऊं कि खुदा आपको कभी कमी नहीं आने देगा।
आमीन। आज लोग हर चीज की कमी उनकी जिंदगी में मैं देखता हूं। माली मसाइल इतने लोगों के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के पास वो आना नहीं चाहते। यहूब के खत में क्या लिखा है? जो कोई मेरे नजदीक आएगा मैं भी उसके नजदीक जाऊंगा। चर्च खाली पड़े हुए हैं, कोई भी चर्च लगा ले। क्यों? क्या इस इलाके में सिर्फ इतने ही लोग हैं? मैं कहता सारे चर्चों में अगर सारे लोग जाएं तो चर्चों में कमी नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है वो दुनियावी जिंदगी गुजारना चाहता है, दुनिया के साथ चलना चाहता है। जो दुनियादार लोग हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। रोमियो के खत में क्या लिखा है? जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस बात को समझना है। एक स्पिरिचुअल शख्स, एक निजात याफ्ता ही इस कलाम को अंडरस्टैंड करता है। जो खुदा को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, वो इसको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ये उनके लिए है जो बचाए गए हैं, जिनको समझ आ गई है, जिन्होंने तौबा कर ली है, उनकी जिंदगी में ये बातें होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होती। काम फिर ओ हुई ਉਹਦੀ वजह की क्योंकि वो खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करना चाहते। खुदा का कलाम आपको छांटता है, आपको काटता है। जो चीजें आपको खुदा की ब्लेसिंग से रोक रही हैं, जो डाली मुझ में कायम है वो फल भी लाएगी। और खुदा उससे क्या करता है? उसको काट और उसकी छांट करता है। एक माली से पूछे ये क्या वो दरख्त को करता है? वो उन शाखों को काट देगा जो बेफायदा है, जिनका कोई फायदा नहीं होगा। वो दूसरी डालियों के भी ताकत जो वो ले रहा है, उसको काटते हैं, छांटते हैं, फिर वो पौधा जो है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, उसको फल लगता है। इस तरह खुदा उन चीजों को आपकी जिंदगी में निकाल देगा जिससे आप बेफल हो जाते हैं। रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो। अपनी खुशी, हम अपनी खुशी चाहते हैं, खुदा के तालिब नहीं है। एक महबूब अपनी महबूबा को मिलना चाहता है, उसके लिए वो सब जो अपॉइंटमेंट है उनको वो स्टॉप कर देता है। आज नहीं, आज मैंने अपनी महबूबा को मिलना है। खुदा आपका महबूब है, आप उसकी दुल्हन है। और एक दुल्हन अपने दूल्हे को मिलने के लिए बेकरार होती है, उसके साथ बातें करने के लिए बेकरार रहती है, बेचैन रहती है। कब मेरा दूल्हा आएगा तो मैं उसके पास बैठूंगी और उससे अपने दिल की बातें करूंगी। आप यीशु की दुल्हन हैं, आपको हर रोज तैयार होने की जरूरत है। ये स्पिरिचुअल प्रिपेयरिंग की बात कर रहा हूं। आज लोग स्पिरिचुअल प्रिपेयर नहीं है। खुदा आने वाला है, यीशु आने वाला है। अगर आप तैयार नहीं हैं, वो कि आप बच गए हैं, लेकिन बच जाने वाला फिर वो काम नहीं करता जो दूसरे करने वाले हैं। इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें। हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले, आज नहीं कल, कभी भी किसी वक्त भी आप यहां से जा सकते हैं। एक सेकंड के बाद आपको पता नहीं आपके पास क्या, आपके साथ क्या होने वाला है। फिर क्यों हम इस दुनिया को फॉलो करते हैं? रोमी खत में क्या लिखा है? दुनिया के हम शक्ल ना बनो, अकल नई हो जाने के साथ अपनी ज़ाहिरी सूरत को क्या करें? बदलते जाओ। आमीन। आपका जो ज़ाहिरी है वो कैसे बदलेगा? जब आप बातिन से बदलते हैं। आपके अंदर तब्दीली आती है तो बाहर भी तब्दीली आती है। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है इस बात को जाहिर करता है कि आप एक बदले हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो क्या खुदा कहता है? और सब्बत को राहत